हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DMR स्टडी पॉइंट पर। और आज हम पर्यावरण का ये तीसरा वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम 50 प्रश्न कवर करेंगे। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 101 है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन है कैसीन, पेप्सिन, लैक्टोजन या फिर ग्लोबुलिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दूध जो है इसमें केसिन प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून बहता है तो उसे अपनी दैनिक खुराक में क्या लेना चाहिए? ऑप्शन है दूध, गाजर, नींबू या फिर मक्खन। तो 102 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि हमें नींबू लेना चाहिए। चलिए प्रश्न 103 है, हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है? ऑप्शन है गैलेंटोस, लैक्टोस, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज। प्रश्न 104 है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, मायोग्लोबिन, स्टार्च, अमीनो अम्ल या फिर हीमोग्लोबिन। तो 104 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि स्टार्च जो है ग्लूकोज, सुक्रोज या माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ है। अगला देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं? ऑप्शन है ए एवं बी, ए एवं सी, बी एवं सी और ऑप्शन डी है सी एवं डी। तो 105 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि बी एवं सी। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जल में 20 विटामिन घुलते हैं, तो बी से बी और सा से सी, ठीक है। तो जल में 20 विटामिन घुलते हैं, तो यानी कि बी सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नाशयी रस होता है? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, एंजाइम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 106 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अग्नाशयी रस जो होता है वो क्षारीय होता है। अगला है विटामिन सी होता है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल, फैलिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। तो 107 जो है इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन है सी, ए, बी या फिर ई। तो 108 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है गरिष्ठ भोजन, वसा युक्त भोजन, महंगा आहार या फिर समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला आहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो संतुलित आहार वह आहार होता है जो कि समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, ना कि महंगा भोजन हो, है ना, या फिर वसा युक्त हो या फिर गरिष्ठ भोजन। चलिए अगला प्रश्न है, जल आवश्यक है केवल पौधों के लिए, केवल मनुष्यों के लिए, सभी जीवित प्राणियों, जंतुओं व पौधों के लिए या फिर किसी के लिए भी नहीं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि सभी जीवित प्राणियों, जंतुओं व पौधों के लिए। जल का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन है H2O, HO, H2O2, SO2, ठीक है। तो 111 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि जल का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O है, जिसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, जल है, जल क्या है? एक मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या फिर गैस है? तो 112 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो जल क्या है? ये एक यौगिक है, ध्यान रखिएगा, जल एक यौगिक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न है, जल की अवस्था है ठोस, द्रव, गैस या फिर उपर्युक्त सभी? तो 113 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि जल की अवस्था क्या है? ठोस भी है, द्रव भी है और गैस अवस्था में भी जल रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? तो ऑप्शन देखिए, 3/4, आधा, 1/4 या फिर 2/4। तो 114 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 3/4 भाग जो है जल से आच्छादित है, यानी कि जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, जल का गैसीय रूप कहलाता है? ऑप्शन है जल वाष्प, जल स्राव, बर्फ या फिर द्रव। तो 115 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि जल का गैसीय रूप जो है जल वाष्प कहलाता है। प्रश्न 116 है, जल का धरातलीय स्रोत है? ऑप्शन है कुआं, नलकूप, नदियाँ या फिर हैंडपम्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जल का धरातलीय स्रोत क्या है? नदियाँ, यानी कि नदियों से हमें जल प्राप्त होता है धरातल पर, ठीक है।
अगला प्रश्न है समुद्र का जल होता है खारा, मीठा, फीका या फिर स्वाद रहित। तो 117 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो समुद्र का जल जो होता है खारा होता है। अगला है नदियाँ मानव जीवन के लिए कैसी हैं। ऑप्शन है महत्वपूर्ण, बेकार, अनुपयोगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नदियाँ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकृति में जल का पुनः चक्रण होता है। तो ऑप्शन है वर्षा द्वारा, सिंचाई द्वारा, पौधों के द्वारा या फिर जंतुओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्षा के द्वारा। 120 देखते हैं भूमिगत जल प्राप्त होता है समुद्र द्वारा, हैंडपम्प द्वारा, नदियों द्वारा या फिर बर्फ से पिघलने से। तो 120 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि भूमिगत जल जो प्राप्त होता है हमें हैंडपम्पों के द्वारा प्राप्त होता है। अगला है नमक बनाया जाता है समुद्र के जल से, नदियों के जल से, तालाब के जल से या फिर कुओं के जल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नमक समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए जल के एक अणु के निर्माण में हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग लेते हैं। ऑप्शन है 2, 1, 3 या फिर 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 2। चलिए जल होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी या फिर दूरदर्शी। तो 123 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जल जो होता है पारदर्शी होता है। शुद्ध जल की विद्युत चालकता होती है कम, अधिक, बहुत अधिक या फिर मध्यम। तो 124 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि शुद्ध जल जो है उसकी विद्युत चालकता कम होती है। 125 है जमने पर जल का घनत्व हो जाता है अधिक, कम, अपरिवर्तित या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम। चलिए अगला प्रश्न है पौधों की किस क्रिया में जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है जनन और ऑप्शन डी है संचयन। तो 126 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल होता है। तो ऑप्शन है 80, 100, 70 या फिर 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80%। प्रश्न 128 है प्यास की तृप्ति का अनुभव होता है जल के द्वारा, भोजन द्वारा, स्नान के द्वारा या फिर उत्सर्जन के द्वारा। तो 128 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जल के द्वारा। अगला है जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुएं, कच्चा माल एवं मनुष्य आदि का आवागमन होता है उन्हें कहते हैं यातायात के साधन, सिंचाई के साधन, दूरसंचार के साधन या फिर बिजली संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यातायात के साधन। अगला प्रश्न है जीटी रोड का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन है शेरशाह ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने या फिर बाबर ने। तो 130 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो शेरशाह सूरी जो है इन्होंने जीटी रोड का निर्माण कराया था और जीटी रोड का फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है सड़क निर्माण से, रेल निर्माण से, आवास से या फिर जल योजना से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सड़क निर्माण से। चलिए अगला प्रश्न है सबसे अधिक सड़कों की लंबाई है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो 132 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सबसे अधिक सड़कों की लंबाई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम सड़क किसने बनवाई। ऑप्शन है अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर हुमायूं ने। तो 133 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेरशाह सूरी ने। चलिए अगला प्रश्न है भारत में रेल मार्ग का निर्माण हुआ। ऑप्शन है 1874, 1864, 1853 या फिर 1835। तो 134 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 1864 में। अगला प्रश्न है सबसे पहली रेलगाड़ी किस देश में चलाई गई। ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, जापान या फिर अमेरिका। तो 136 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड में। अगला है विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। ऑप्शन है मुंबई, शिकागो, जर्मनी या फिर रूस। तो 137 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि शिकागो जो है विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है।
अगला प्रश्न है, संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑप्शन है ट्रांस साइबेरियन, कैनेडियन पैसिफिक, ग्रांड ट्रंक रेलवे, कैनेडियन नेशनल रेलवे। तो 138 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ट्रांस साइबेरियम। 139 है, विश्व में सड़क मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला देश है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ब्राज़ील और ऑप्शन डी है टोक्यो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है, रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर हरियाणा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है। ऑप्शन है 4 महानगरों को, 4 राज्यों की राजधानियों को, कन्याकुमारी से श्रीनगर को, मुंबई को दिल्ली से। तो 142 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 4 महानगरों को। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल से प्रति वर्ष कितने प्रतिशत माल की ढुलाई की जाती है। ऑप्शन है 70%, 80%, 90% या फिर 60%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80%। 145 है, यातायात के साधनों में सबसे पहले किस यातायात मार्ग का निर्माण हुआ। तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, समुद्री मार्ग या फिर वायु मार्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सड़क मार्ग। प्रश्न 146 है, गंगा नदी पर बना राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो इलाहाबाद हल्दिया जल मार्ग, धुबरी जल मार्ग, कोलकाता मार्ग या फिर कोल्लम कोट्टापुरम जल मार्ग। तो 146 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 147 है, आंतरिक जल मार्ग किस यातायात का हिस्सा है। ऑप्शन है जल यातायात, सड़क मार्ग, वायु यातायात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि जल यातायात। अगला है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर तूतीकोरिन। तो 148 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्रश्न 149 है, दमदम हवाई अड्डा स्थित है कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर नई दिल्ली में। 149 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि कोलकाता में। प्रश्न 150 है, छोटी लाइन की पटरियों के बीच की दूरी होती है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर या फिर 1/2 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 मीटर। तो छोटी लाइन की जो पटरी होती है उसके बीच की दूरी होती है 1 मीटर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियो मिलते रहें।